किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत तेज़ी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में 18 से 45 उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और आप तो जानते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पूरा टीकाकरण हो गया है और उसके लिए भी पूरी सक्रियता है एक एक चीज़। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। अब तीसरा दौर शुरू हुआ है, आप जान रहे हैं कि रोज बढ़ने लगा है दुनिया भर में, अपने देश में भी और अपने राज्य में भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो उसकी जो जांच होती है तो अब उसके लिए जांच का भी इंतजाम यहीं पर कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन वाला तो देख लेंगे हम लोग कि वो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग, हाँ, इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी अब उसका जांच आज से ही शुरू कर दिया गया है ताकि अब यहाँ से बाहर भेजने के बजाय यहीं पर पता चल जाएगा कि वो जो नया शुरू हुआ ओमिक्रॉन वाला कि उससे लोग पीड़ित हैं या पहले की तरह ही लोग हैं। तो इस सब चीज़ को भी देखने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी एक एक चीज़ को देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये सब काम दिया हुआ है। जिम्मेवारी सब अधिकारीगण भी हमारे सभी जितने और लोग भी हैं तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में। और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आप सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय कुछ नई पाबंदियां लगानी है, कल ही जो भी करना हो कल निर्णय होगा स्कूल के बारे में। ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या विचार होगा? अब आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, क्योंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज़्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा। और फिर जो सब चीज़ पर नज़र रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाएगा। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है सर। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और हमने तो बार कहा कि भाई प्रतिदिन 2 लाख करेंगे तो आप जानते हैं 2 लाख। सबसे पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ के बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए, जितना लोग को टीका लेना है। पहला डोज भी ले लीजिए और जिसका दूसरा डोज का टाइम आ गया है वो दूसरा डोज भी ले ले। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। कहीं भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, उससे अपने को बचाएं। और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो जांच तुरंत करवाएं। हम लोग जांच भी डेली 1.5 लाख पौने 2 लाख कर रहे हैं। तो ये सब यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग काफी हद तक इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ बीमारी है, पूरे देश में भी फैला हुआ। तो एकदम से कैसे इसको हम कम से कम अपने राज्य को प्रभावित होने दें, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। सरकार भी प्रयास कर रही है और आम जन का भी सहयोग हमको चाहिए। सर आप लोगों में ये 18 साल से कम के हैं तो आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज पटना के इस IGIMS से इस महा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। सर ऑनलाइन वैक्सीनेशन डॉक्टर जी ने कोरोना वॉरियर कहा जाता है, काफी उन्होंने काम किया, लेकिन ये कितनी चिंता की बात है कि नंबर्स ऑफ 87 के डॉक्टर के आसपास पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कितनी चिंता की बात है? नहीं, निश्चित रूप से जो उपचार करने वाले लोग हैं वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्साकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। लेकिन पूरे देश दुनिया से जो खबर आ रहा है इस वेव का, उसमें ये खबर है कि सिविरिटी पिछले की तुलना में कम है
और अभी ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो क्या इस बार आप जो ओमिक्रॉन है, तो डेल्टा जिसको जो दूसरा वेव था और ये ओमिक्रॉन आया है, तो इस वेव के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है, उसकी पूरी तैयारी भी हम लोगों ने की है। और जैसा आपने कहा कि पूर्व की तुलना में प्रभाव कम दिख रहा है।